बुकऑक्सिया में आज हम बात करेंगे बुक समरी ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम खुद को डिसिप्लिन में रखकर एक बेहतर लाइफ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। हर कोई चाहता है सफल होना, कुछ बड़ा करना, अपने सपनों को हकीकत में बदलना। लेकिन इन मंजिलों तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये रास्ता मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। मोटिवेशन कुछ घंटे या कुछ दिनों तक साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन वो स्ट्रेंथ है जो आपको हर दिन हर स्थिति में सही दिशा में खींच लाती है, चाहे आपका मन करे या ना करे। क्या सक्सेस कोई चमत्कार है? क्या कोई बॉर्न जीनियस होता है? नहीं। सक्सेस उन लोगों को ही मिलती है जो खुद पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, जो अपने इमोशन से ऊपर उठकर एक्शन लेते हैं, जो मौका नहीं मिला कहने के बजाय खुद के लिए मौके बनाते हैं। यही फर्क होता है एक एवरेज इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर में। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इंस्पायर्ड रहें, हमेशा मोटिवेटेड रहें। इसका मतलब है कि आपका गोल, आपका टारगेट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो कि चाहे कुछ भी हो, आप पीछे बिल्कुल ना हटें। कभी कभी आप बहुत बोर होंगे, आप थकेंगे, छोड़ देने का आपका मन होगा, हार मान लेने का मन करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप वो भी करेंगे जिसके लिए आपका मन नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जरूरी है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, चाहे बारिश हो या धूप। वो जानता है कि वो हर दिन अपने लिमिट को थोड़ा और पुश करेगा तो एक दिन वो मैदान का बादशाह बन जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन आपको एक्सक्यूजेस से बाहर निकालता है। ये आपको सिखाता है कि इमोशंस कितने भी स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांगर हो सकते हो। कभी आपने गौर किया है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा रूटीन में होते हैं? वो चीज़ें प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इवेलुएट करते हैं। वो प्रेडिक्टेबल होते हैं और यही कंसिस्टेंसी उन्हें अलग बनाती है। अगर आप खुद से ईमानदारी से पूछें कि क्या आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं? क्या आप हर दिन खुद को पहले से और बेहतर बना रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद आपको किसी मोटिवेशन की नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। क्योंकि डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच का माध्यम है। एक दिन आप भी उस मोड़ पर होंगे जहां आपको आराम या ग्रोथ में से किसी एक को चुनना होगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको इमीडिएट प्लेजर चाहिए या लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। इस समय आप जो भी चुनेंगे वही आपकी कहानी लिखेगा। डिसिप्लिन में चकाचौंध नहीं होता, ये फ्लैशी नहीं है, लेकिन ये भरोसेमंद है। ये वो सीढ़ी है जिससे चढ़कर लोग सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चाहे वो एक राइटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो या कोई भी आम इंसान हो जिसने कुछ असाधारण किया हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद से सिर्फ इतना पूछिए कि क्या मैं अपने कंफर्ट जोन की गुलामी कर रहा हूँ या अपने फ्यूचर का मास्टर बन रहा हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन ट्रुथ है, लेकिन सक्सेस उससे भी बड़ी है। और अगर आज आपने खुद से एक वायदा कर लिया कि आप हर दिन थोड़ा और बेहतर बनेंगे, तो कोई भी गोल आपसे दूर नहीं होगा, क्योंकि अंत में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो खुद से जीते हैं। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचिए, अगर आपकी जिंदगी कोई फिल्म होती तो उसके डायरेक्टर कौन होते? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या खुद आप? सच तो ये है, बहुत से लोग अपनी फिल्म का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं। कोई कहता है मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। कोई बोलता है मुझे मौका ही नहीं मिला। और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं कि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन एक सच जो बहुत ही कड़वा है और उतना ही आज़ाद कर देने वाला है, वो है यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। हाँ, आप, आपकी खुशी, आपकी इनकम, आपका हेल्थ, आपकी सक्सेस, ये सब कुछ आपके चॉइस पर टिका है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन मान लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लेम करना बहुत आसान होता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो हम तुरंत किसी और को दोषी ठहरा देते हैं, सिस्टम को, इकोनॉमी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को या फिर किस्मत को। लेकिन जब तक हम दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे, तब तक हमारे पास खुद को बदलने की पावर नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यानी ये मानना कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसमें मेरा भी हिस्सा है। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके अंदर एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि अब आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहते, अब आप एक क्रिएटर बन जाते हैं।
हर मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो खुद से पूछिए कि आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मेरी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बना दे। यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो एक्सक्यूजेस की दीवार गिर जाती है। अब आप अपने फेलियर्स को भी फेस करते हैं और अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी भी लेते हैं। एक बच्चा जब गिरता है तो माँ कहती है कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। लेकिन वहीं एक अडल्ट अगर अपनी ज़िंदगी में गिरता है तो वो अक्सर कहता है सिस्टम ही खराब है। असल में ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहाँ ब्लेमिंग खत्म होती है। जब आप ये मान लेते हैं, हाँ ये मेरी गलती थी, तो आप सुधारने की ताकत भी पा लेते हैं। ये बहुत पावरफुल होता है। रियल लाइफ में जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं वो हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, वो खुद से कहते हैं आई विल टेक चार्ज, आई विल फिक्स दिस। और यही एटीट्यूड उन्हें एक आम इंसान से एक लीडर बना देता है। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि आप इमोशंस के साथ नहीं, प्रिंसिपल्स के साथ जिएं। जब दुनिया कहती है गिव अप, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान कहता है लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कई पल आए होंगे जहां आप किसी को ब्लेम कर सकते थे, लेकिन सच बताइए, क्या ब्लेम करने से कुछ बदला? नहीं। जो बदलाव हुए वो तब हुए जब आपने खुद कुछ किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की गलती भी अपने सिर पर ले लें। इसका मतलब है आप अपनी शक्ति को पहचानें। आप हालात को बदलने की कैपेसिटी रखते हैं, चाहे वो कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो। इमेजिन कीजिए, अगर हर इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी ले ले तो दुनिया कितनी पावरफुल बन जाएगी। कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि सब आगे बढ़ने में लगे होंगे। कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सुधार, सिर्फ इम्प्रूवमेंट। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा, या मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं था, तो बस एक पल के लिए ठहरिए, एक लंबा पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ज़िंदगी का ड्राइवर बनना चाहता हूँ, या पीछे की सीट पर बैठकर दूसरों को रास्ता तय करने दूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गिफ्ट है, पेनफुल लेकिन पावरफुल, और अगर आपने इसे आज से अपनाना शुरू कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर खुलेगा, क्योंकि असली आज़ादी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने डिसीजंस के मालिक खुद बनते हैं। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आप अपनी ज़िंदगी से वास्तव में चाहते क्या हैं? वास्तव में आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? कुछ लोग कहते हैं मैं रिच बनना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं मुझे बहुत नाम कमाना है, और कुछ लोग तो सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे बस खुश रहना है। लेकिन जब आप उनसे पूछिए कि कब तक, कैसे, किस रास्ते से, तो जवाब में उनके पास कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना वो नहीं जानते। और बिना गोल के ज़िंदगी वैसी होती है जैसे बिना नक्शे के सफ़र, न कोई डायरेक्शन, न कोई डेस्टिनेशन। अब सोचिए, आप किसी टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कहीं भी ले चलो, तो क्या वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही होता है जब हमारी ज़िंदगी में क्लियर गोल नहीं होते हैं। हम बस चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और फिर थक कर बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि शायद किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच तो ये है, किस्मत नहीं, डायरेक्शन गलत थी। सेल्फ डिसिप्लिन और गोल के बीच गहरा रिश्ता होता है। डिसिप्लिन वह फ्यूल है जो आपको हर दिन अपने गोल की तरफ धकेलता है। वो सुबह जल्दी उठने की वजह बनता है, वो मोबाइल को बंद करने की हिम्मत देता है, और वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत भी देता है। लेकिन गोल्स के बिना डिसिप्लिन भी भटक जाता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए। दो लड़के हैं, दोनों ने जिम ज्वाइन किया एक ही दिन। पहले हफ्ते दोनों जोश से भरे हुए रहे, लेकिन 2 महीने बाद एक लड़का गायब हो जाता है, और वहीं दूसरा लड़का अभी भी जिम में है और हर रोज अपनी बॉडी को पुश कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे लड़के ने सिर्फ जिम ज्वाइन नहीं किया था, उसने एक क्रिस्टल क्लियर गोल बनाया था। 6 महीने में फिट बॉडी, डिफाइंड मसल्स और एक हेल्थी वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। उसके पास एक विजन था। वहीं पहले लड़के के पास सिर्फ मोटिवेशन थी, जो एक हफ्ते में ही गायब हो गई। यही फर्क होता है ड्रीम और गोल्स में। ड्रीम बस एक ख्वाब होता है, गोल्स एक ख्वाब को हकीकत में बदलने का रोड मैप होता है। गोल बनाने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। गोल बनाना एक रिटन कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस है जो आप खुद से करते हैं। और जब आप ये प्रॉमिस करते हैं तो डिसिप्लिन आपकी मदद करता है उसे निभाने में, उसे पूरा करने में।
कई लोग सोचते हैं कि गोल बनाना रिस्ट्रिक्ट करता है, पर सच तो ये है कि ये आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम फ्रॉम कंफ्यूजन, फ्रीडम फ्रॉम रिग्रेट, फ्रीडम फ्रॉम वेस्टिंग टाइम। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, तो ना कहना आसान हो जाता है। आप बिना गिल्ट के डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस आपके गोल पर टिका होता है। डिसिप्लिन आपको रुकने नहीं देता और गोल आपको भटकने नहीं देता। याद रखिए, गोल बिना एक्शन सिर्फ मंजिल का नाम मात्र होता है, और एक्शन बिना डिसिप्लिन के टिकता ही नहीं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने वो सब हासिल कर लिया है जो आप चाहते हैं। एक बेहतर करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल फिटनेस, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब आंखें खोलिए और सोचिए, क्या आप उस डायरेक्शन में हर दिन चल रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद आपको भी एक गोल सेट करना है। एक ऐसा गोल जो आपको डराए भी, आपको एक्साइट भी करे, और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाले जिसमें आप फंसे हुए हैं। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कीजिए। जब आप एक बार लिख देते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपकी आंखों में एक नई क्लैरिटी आ जाती है, और फिर डिसिप्लिन आपको खींचकर उस मंजिल तक ले जाने लगता है। कोई भी बड़ा अचीवमेंट एक छोटी सी क्लैरिटी से शुरू होता है, मुझे क्या चाहिए, और एक छोटी सी हिम्मत से आगे बढ़ता है, मैं इसे हासिल करने के लिए हर दिन क्या कर सकता हूँ। तो आज बस इतना कीजिए, एक नोटबुक उठाइए और अपना एक गोल लिखिए। कोई बहाना नहीं, कोई डिले नहीं, जस्ट राइट इट। क्योंकि जब आप खुद को एक डायरेक्शन दे देते हैं, तो पूरी कायनात ही नहीं, खुद आपका डिसिप्लिन भी आपकी मदद करने लग जाता है। और तब गोल कोई सपना नहीं रह जाता, वो आपका फ्यूचर बन जाता है। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। वो लोग जो लगातार गिरते हैं फिर भी उठते रहते हैं, वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? हर कोई टैलेंट की बात करता है, लक की बात करता है, लेकिन जो चीज़ सबसे क्वालिटी काम करती है और सबसे ज़्यादा असर दिखाती है, वो है परसिस्टेंसी, यानी कि टिके रहना। इस दुनिया में लाखों लोग हर साल अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई फिटनेस जर्नी, कोई किताब लिखना चाहता है, कोई करियर का नया रास्ता चुनता है, लेकिन कुछ ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर टिके नहीं रह पाते। और यही आता है सेल्फ डिसिप्लिन का असली रोल। परसिस्टेंस कोई ग्लैमरस चीज नहीं है, लेकिन ये उस वक्त आपके साथ होता है जब बाकी सब आपको छोड़ चुके होते हैं, जब आप थके हुए होते हो, जब आपको दिखता है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब भी आप कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं। एक बच्चा जो चलना सीख रहा है, वो बार बार गिरता है, बार बार चोट लगती है, लेकिन हर बार फिर से वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हारना क्या होता है। उसका दिमाग फेलियर को रिजल्ट नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने की प्रोसेस समझता है। तो हम कैसे बड़े होकर हार मानना सीख जाते हैं? परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं हारेंगे। इसका मतलब है कि आप हर हार के बाद फिर से खड़े होंगे और फिर से कोशिश करेंगे। एक बार नहीं, 100 बार से। थॉमस एडिसन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट किया था। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। हर असफलता से उन्होंने कुछ सीखा। आखिरकार उन्होंने अंधेरे को रोशनी में बदल ही दिया। अब आप सोच रहे होंगे वो एडिसन थे, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन सुनिए, एडिशन में कोई जादू नहीं था। उनमें कुछ था, तो उनका डिसिप्लिन और उनका टिके रहना। हर बार जब आप कहते हैं बस आज नहीं कर पाऊंगा, थक गया हूँ, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, उसी वक्त आप उस मंजिल से एक कदम पीछे हट जाते हैं जहां से आपकी जीत भी केवल एक कदम ही दूर थी। सक्सेस कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। वो एक जिगजैग रूट की तरह होती है, जहां कभी अपील चढ़ाई है तो कभी डाउनहिल रहता है। लेकिन जो लोग उस जिगजैग रास्ते पर चलते रहते हैं, वो आखिरकार सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच ही जाते हैं। मान लीजिए आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। पहले कुछ हफ्तों तक व्यूज नहीं आए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। अगर आप परसिस्टेंस ना रहते, तो शायद आप वहीं रुक जाते। लेकिन जो क्रिएटर रोज वीडियो डालते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं, ऑडियंस को समझते हैं, वही एक दिन वायरल होते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर जब बार बार रिजेक्ट होकर भी पिच करता है, कोई एथलीट जब रोज प्रैक्टिस करता है, भले ही कोई देखे या ना देखे, ये सब लोग खुद को साइलेंटली, पेशेंटली सक्सेस के करीब ला रहे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको बताता है कि तब भी काम करो जब आपका मन ना हो, और परसिस्टेंसी सिखाता है कि तब भी चलते रहो जब रास्ता धुंधला हो।
एक कहावत है, विनर नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है। जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वो धीरे धीरे गेम जीत जाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और हाँ, कभी कभी आप थकेंगे, कभी कभी लगेगा कि सब बेकार है, लेकिन यहीं पर आप खुद को याद दिलाइए कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, अब रुकना मेरे बस में नहीं है। तो अगली बार जब आप गिव अप करने का मन बनाएं, बस एक ठहराव लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं एक कदम और बढ़ा सकता हूँ? क्योंकि हो सकता है वही अगला कदम आपके पूरे सफर की दिशा बदल दे। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें हर दिन कुछ पैसे आते हैं, लेकिन दिन के अंत तक अगर आपने पैसे इस्तेमाल नहीं किए तो सारे पैसे लैप्स हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप पूरे पैसे को हर दिन इस्तेमाल कर लेंगे। अब एक और बात जानिए, हर इंसान के पास एक ऐसा ही अकाउंट होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस अकाउंट में पैसे नहीं बल्कि समय आता है, हर दिन 24 घंटे। और अगर आपने इसे सही जगह इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यही है टाइम, सबसे कीमती, सबसे लिमिटेड और सबसे अनरेटेड रिसोर्सेज। अब आप ध्यान दीजिए कि अपने समय के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। क्या आप हर सुबह एक क्लियर प्लान के साथ उठते हैं, या दिन की शुरुआत ही कंफ्यूजन से होती है? आज क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है? असल में बहुत से लोग बिजी तो होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। दिन भर इधर उधर भागते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और रात को थक कर कहते हैं आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। और यहीं आता है सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का असली रोल। टाइम को मैनेज करना कोई टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये वही आर्ट है जो एक आम इंसान को अनकॉमन बना देता है, क्योंकि जिसने समय को कंट्रोल कर लिया उसने जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। मान लीजिए दो लोग एक ही जॉब करते हैं, एक ही ऑफिस में, एक जैसी सैलरी पर हैं, लेकिन एक हर दिन सुबह जल्दी उठकर दिन का पूरा शेड्यूल बना लेता है। वो जानता है कि 10 बजे उसे कौन सा टास्क करना है, दोपहर को उसकी क्या प्रायोरिटी होगी और शाम को सेल्फ ग्रोथ के लिए कितना समय उसे देना है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है, वो अलार्म क्लॉक में स्नूज करता रहता है, देर से उठता है, ऑफिस भागते भागते पहुंचता है, काम के बीच बीच में वो बार बार मोबाइल चेक करता है और शाम होते होते खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब आप बताइए, कुछ साल बाद इन दोनों की जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा? सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की वजह से पहला व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां लोग कहेंगे यार ये तो किस्मत वाला है। पर सच ये है कि उसने अपनी किस्मत खुद अपनी डिसिप्लिन प्लानिंग से बनाई है। टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल है हर दिन को प्लान करना, यानी दिन के शुरू होने से पहले ही तय होना चाहिए कि आपको आज क्या अचीव करना है। डिसिप्लिन आपको ये पावर देता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। जब आपका मोबाइल बार बार बजता है, जब नेटफ्लिक्स आपको कॉल करता है, जब दोस्तों के इनविटेशन आते हैं, तब भी आप अपने गोल को चुनते हैं, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग रूटीन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक तरीका है। जब आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तब असल में आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि सच ये है कि हम सबके पास उतना ही समय है जितना किसी बिलियनियर के पास होता है। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वो अपने हर मिनट को कैसे इस्तेमाल करता है और हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि हर काम का एक सही समय होता है। वो आपको सिखाता है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फ़र्क करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग केवल अर्जेंट कामों के पीछे भागते हैं वो कभी इम्पोर्टेंट गोल पर फोकस नहीं कर पाते। सक्सेसफुल लोग दिन के सबसे प्रोडक्टिव घंटे यानी सुबह के कुछ घंटे अपने सबसे मुश्किल और इम्पैक्टफुल कामों को देने में लगाते हैं, जबकि बाकी लोग उन घंटों को स्क्रॉलिंग और स्नूजिंग में बर्बाद कर देते हैं। अब एक छोटी स्टोरी सुनिए। एक छात्र था जिसे एग्जाम की तैयारी करनी थी। उसके पास 10 दिन थे, लेकिन हर दिन वो टालता रहा। कल से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, और आखिरी 2 दिन में घबरा कर सब कुछ रटने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक और छात्र था जिसने हर दिन 2 घंटे तय किए थे सिर्फ स्टडी के लिए। उसने डिस्ट्रक्शन को अवॉइड किया, इस शेड्यूल से चला और रिजल्ट में टॉप किया। क्या फर्क था? सेम सिलेबस, सेम डेज, बस एक ने टाइम को मास्टर किया और एक ने टाइम को वेस्ट किया। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपके पास भी ऐसे ही गोल होंगे जो आप पोस्टपोन करते आ रहे हैं। जब वक्त मिलेगा तब करूंगा, जब सही मोमेंट आएगा तब शुरू करूंगा। ये सब इल्यूजन्स हैं, क्योंकि सच यही है, सही वक्त कभी नहीं आता, आपको उसे बनाना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, लेकिन तब
जब आप हर दिन को कॉन्शियसली लें, तो आज से हर सुबह एक प्लान के साथ उठिए। डिसाइड कीजिए कि कौन सा काम आपको आपके गोल के करीब ले जाएगा, और फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस पर काम कीजिए। क्योंकि एक दिन नहीं, एक घंटे नहीं, एक एक मिनट के डिसिप्लिन से आपकी डेस्टिनी तय होगी। और अगर आपने टाइम को अपना दोस्त बना लिया, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। कंक्लूजन, इस किताब से आपने ये जाना कि सक्सेस कोई रहस्य नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट भी नहीं है जिसे केवल कुछ खास लोग ही जानते हैं। सक्सेस एक आदत है जो हर उस इंसान को मिलती है जो खुद से लड़ना सीख जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन वही ताकत है जो आपको हर सुबह उठकर आपके मिशन की ओर धकेलती है, पुश करती है। भले ही आप थके हों, मन ना हो, या पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। ये किताब सिर्फ रोल या टेक्निक्स नहीं सिखाती, ये आपको जागना सिखाती है, अपनी पोटेंशियल को पहचानना सिखाती है, अपने बहानों को खत्म करना सिखाती है, और हर उस चीज़ से बाहर निकलना सिखाती है जो अब तक आपको रोक रही थी। कोई भी वजह, कोई भी कारण आपको रोकने का लाइसेंस नहीं है। हर बार जब आप कोई एक्सक्यूज बनाते हैं, आप एक कदम पीछे हट जाते हैं उस इंसान से जो आप बन सकते थे। लेकिन अगर आज भी आपने ठान लिया, अब मैं खुद को बहानों से आज़ाद करूंगा, तो यकीन मानिए आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहाँ कोई एक इंसान खुद से कहता है अब और नहीं, अब मैं खुद को जीत लूंगा। तो चलिए आज और अभी से शुरू करते हैं अपने सफल लाइफ का असली सफर।